मैं बहुत टेंशन में हूँ। अपने पति को खुश करने का क्या मुझ में दम नहीं है? क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं, हर हाउसवाइफ की है जो घर में रहती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, 3-4 दिन से सोच रही हूँ क्या मैं अपने पति को खुश नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और मेन बात ये है कि मतलब कि जो हमारे हस्बैंड होते हैं या घर के मुखिया होते हैं कोई भी, तो वो दूसरों के लिए तो मतलब कि सब कुछ करते हैं। जैसे कि अगर मैं हूँ या हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो करते, बट जब उनके खुद की बारी आती तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। तब ये जिम्मेदारी एक पत्नी की बनती है कि वो अपने पति को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करे कि हाँ उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड का है बर्थडे 26 दिसंबर को। और मैं सोच रही हूँ कि क्या लूँ उनके लिए, कुछ नहीं तो कम से कम एक गिफ्ट तो उनको लेकर के दे दूँ। बट सोच रही हूँ क्या लूँ क्या नहीं, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेन बात ये है कि हम जो हाउसवाइफ होती हैं हमारे पास मतलब कि पैसे नहीं होते हैं। मेन मुद्दा तो पैसे ही होता है। तो हम चाह कर भी कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले पाते हैं। और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर हाउसवाइफ की होती। क्योंकि पहले क्या था, पहले के ज़माने में तो कुछ हाउसवाइफ लोग बचा करके इकट्ठा करके घर में अपने पास रख भी लेती थी। बट आजकल क्या हो गया है कि पति देव लोग पेमेंट घर में लाते नहीं हैं। सब ऑनलाइन का ज़माना है, अकाउंट में ही रहता है और मोबाइल से ही फ़ोन पे और ऐसे ट्रांसफ़र वगैरह से इधर उधर चला जाता है। तो घर ला कर के पैसे अपनी पत्नी के हाथ में कहाँ देते हैं। और मतलब कि पहले क्या था, मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी दादी की कहानी बता रही हूँ। तो मेरी दादी जो थी, तो मेरे जो बब्बा जी थे उनको मिलता था पेंशन, तो वो ला करके सारा दादी को दे देते थे। तो मेरी दादी रखी रहती थी। और मतलब कि जब हमारे दादाजी को काम पड़ता था तो उसी पैसे से घर का सारा सामान और जो कुछ भी है ला देते थे। और दादी ना उसमें से कुछ बचा भी लेती थी हर महीने। और वो इतना बचा लेती थी कि वो अपने लिए, हमारे लिए सोने की ज्वेलरी, गहने वगैरह भी ले लेती थी। तो मतलब कि ये एक मैनेजमेंट होता है जो जब पहले जो हाउसवाइफ होती हैं वो जहाँ ज़्यादा खर्च होता है वहाँ कम करके कुछ पैसे बचा लेती हैं। बट आजकल का ज़माना तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, घर में पैसे आते ही नहीं हैं, फ़ोन से ही सब इधर उधर हो जाते हैं। और फिर रहता है पति देव के हाथ में, तो वो जहाँ थोड़ा सा खर्च करने को वहाँ ज़्यादा खर्च करते हैं। और इस तरह से पैसे बचते नहीं हैं। और साथ ही अगर हम सोचे सरप्राइज़ देने के लिए, अगर हम हस्बैंड से बोलेंगे कि आपका बर्थडे है, हम कुछ लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो कभी नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। बट हाँ, ऐसा लगता है कि चलो कुछ करें। तो और वो ना जब मेरा बर्थडे होता है तो कुछ ना कुछ करते, केक वगैरह ला देंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह भी ला देंगे। बट हमारे पास तो पैसे नहीं होते हैं, तो हम क्या करें। तो बस वही मैं टेंशन में हूँ कि क्या करूँ। और अभी जिस दिन ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आज है संडे 24 दिसंबर, और 26 दिसंबर को उनका होता है बर्थडे। तो बस मैं यही सोच रही हूँ क्या लाऊँ क्या नहीं। और जो मेरे हस्बैंड हैं ना, वो सारा काम तो मोबाइल से ही करते हैं। बट जो हर महीने उनका रूटीन है कि वो कुछ पैसे ला करके मुझे देते ही हैं। काम वगैरह हो गया था तो मैंने सोचा चलिए फेस टू फेस आपसे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड मतलब हर महीने जब वो जैसे किसी काम के लिए कुछ कैश का काम होता है तो कैश निकाल करके लाते हैं, तो कुछ मुझे दे देते हैं। तो मैं वो रखती हूँ, जैसे घर में अगर कुछ काम पड़ा वो नहीं है, कुछ बच्चों के लिए लेना है तो उससे मैं ले सकूँ। तो बस उसी से मैं कुछ रख लेती हूँ बचा करके। बट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, उतना मैं नहीं ज़्यादा बचा नहीं सकती, बचा नहीं पाती हूँ। जैसे बच्चों को अगर कोई कुछ चीज़ ज़रूरी है तो मैं ले जाके दे देती हूँ। या फिर किसी दिन सब्जी वगैरह ही ला लिया, कुछ सामान वगैरह ला लिया नहीं रहता तो मतलब कि मैं भी बचा नहीं पाती हूँ। जैसे पहले के लोग ना बचा लेते थे तो वैसा बचा नहीं पाती हूँ। तो बस वही मैं सोच रही थी क्या करूँ, ये अपने से तो लाएंगे नहीं अपने लिए। और केक तो चलो मैं बोलती रहूंगी कि एक केक तो ला लीजिए, केक तो ला लीजिए, तो फिर केक ला भी लेंगे। बट गिफ्ट मतलब कि कोई सामान तो अपने लिए कभी लेंगे नहीं। तो बस मैं वही सोच रही थी कि क्या करूं, कुछ ला लूं।
तो चलिए देखते हैं पर्स में कि मेरे पर्स में है कितने, और फिर उस हिसाब से हम करेंगे अपनी प्लानिंग। बट हाँ, मैंने सोचा है कि अगर थोड़े से भी पैसे होंगे मेरे पर्स में तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ला लूँगी, मतलब गिफ्ट के रूप में, और तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं पर्स कहाँ है मेरा। ये रहा पर्स। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि इसमें कुछ है कि नहीं है। देखते हैं कितने रुपए हैं। तो ये देखिए, मैं पर्स लेकर के आ गई हूँ और बैठ गई हूँ। तो चलिए खोल के देखते हैं कि इसमें मेरे पर्स में कितने रुपए हैं। तो ये देखिए, ये 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ निकल आया। और ये कुछ सिक्के वगैरह हैं। अभी मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कितने रुपए निकले। और देख लेती हूँ ये चैन वाले में कुछ है कि नहीं। कुछ भी नहीं है इसमें। वैसे जब 500 वगैरह होता है ना तो मैं इस चेन वाले में ही रखती हूँ, बट आज नहीं है। हाँ बेटा, उधर ही बैठो। और बट हाँ, एक दिन ये लेकर के आए थे। तो ये देखिए, ये 1000 रुपीज़ हैं। 500 के 2 नोट हैं। और तो मतलब कि ये 1000 है मेरे पास। और ये इधर हैं, और देख लूँ। और ये 20 रुपये, और ये 10-20 रुपये, और ये सिक्के वगैरह हैं। तो चलिए हम जल्दी से करते हैं काउंटिंग। तो देखिए, ये 1000 हो गए, और ये 100, और 100, ये 200, और और मेरी जो बेटी है ना, वो बैठ के देख रही है, हंस रही है कि मम्मा पैसे काउंट कर रही है पर तुमको नहीं मिलने वाला। ये 20, 40, ये 50, और ये 60, 70। तो ये हो गए जो 10 और 20 के हैं, ये 70 रुपीज़ हो गए। और 200 ये हैं, और 1000 ये हैं। तो मतलब कि 1200 हो गए। 1270 दे बेटा खुला। और ये सिक्के वगैरह रख देती हूँ, फिर काम आ जाएंगे। मतलब सब खाली कर दूंगी तो फिर बच्चों को जैसे चिप्स वगैरह लेना हुआ, जैसे कि मैं स्कूल से लेकर के आती हूँ, तो कभी ये लोग रोने लगते हैं कि मम्मा चिप्स ले दो, ये ले दो, लॉलीपॉप ले दो, तो उनके लिए हो जाएगा। और ये 70 रुपीज़ ये भी रख देती हूँ। और ये हो गया 1200 रुपये हो गए हैं, 1200 हो गए हैं। तो इसी में से मैं लाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट। तो क्या लाऊं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लेकर के आऊं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं क्या लाती हूं आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। और मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहता है वो भी देखिएगा। शायद अब नेक्स्ट ब्लॉग मेरा मतलब कि उनके बर्थडे के दिन ही आए, तो अगर मैं शूट करती हूँ तो फिर डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो मतलब इतने पैसे तो निकल आए हैं। तो मतलब कि हम जो जॉब वाली हैं उनका तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट जो हाउस वाइफ हैं तो उनके लिए तो मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी पैसे हों, और फिर मैं बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूँ उन्हें, और बहुत अच्छे से मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। और हाँ, एक बात और, ये जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो मतलब कि देखते नहीं है, मेरा ब्लॉग नहीं देखते। कभी कभार ऐसे देख ले नहीं तो कभी नहीं देखते हैं। बट मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं वो ज़रूर देखते हैं। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो कि आप लोग उन्हें कॉल करके कॉल तो मतलब बातें तो होती ही रहती है, डेली होती हैं। तो अभी जैसे कि आज का पूरा दिन है, और फिर 25 दिसंबर का है, 26 दिसंबर का है। तो मतलब कि कोई कॉल पे उनको बता दे कि मैं ऐसा कर रही हूँ, उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ला रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मत बताइएगा, इसे सरप्राइज ही रहने दीजिएगा। और क्या है क्या नहीं है ये तो मैं आप लोगों को मतलब कॉल पर भी नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग पूछेंगे तो वो तो आपको मतलब जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड यू
कमेंट में बताइएगा। तो आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।